गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज का सेशन भी आपका PYQ बेस्ड होगा, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कोर्स के बच्चे हों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, आप सभी के लिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर चैनल को आपने नहीं किया है तो कर लें। बाकी इसी तरह के अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहे हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो उसमें क्या है, 103 में क्या है, 101 में क्या है और 104 में क्या है। तो यहाँ पे आपको मैच करना होगा। ऐसे आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे जो 102 है उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो तहत नेशनल कमीशन फॉर OBC आया था। यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन में नेशनल कमीशन फॉर OBC। और 103 में 10% रिजर्वेशन फॉर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, ये रिजर्वेशन है। उसके बाद 101 में आया था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और अंडर 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था रिमूव्ड द रिजर्व्ड सीट ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। रिमूवल हुआ था रिजर्व सीट का एंग्लो इंडियंस का लोकसभा में और स्टेट असेंबली में। तो यहाँ पे जिसका जो मैच ऑफ द फॉलोइंग है उसमें जो ऑप्शन है वो मैंने सामने ही मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उसका सामने वाला आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। 102 में हुआ था नेशनल कमीशन फॉर OBC यानी अदर बैकवर्ड कास्ट, 103 में 10% रिजर्वेशन EWS, 101 में GST। साथ ही में 104 में हुआ था रिमूव द रिजर्व सीट ऑफ एंग्लो इंडियंस इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो ये सभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कोल का। कोल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। चेनानी नहरई टनल, चेनानी नरही टनल क्या है? नोन एज चेनानी नरही टनल। चेनानी नरही टनल क्या हो जाएगा? इट इज़ नोन एज श्यामा प्रसाद टनल। तो इसे श्यामा प्रसाद टनल कहा जाता है। उसके बाद विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पर है? विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी, कर्नाटका में। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे मैंने सामने सामने मेंशन कर दिए हैं। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो मेक श्योर आप अच्छे से पढ़कर जाएं अपना। नेक्स्ट है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल पार्टीशन। तो बंगाल पार्टीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लीव, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपॉन। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल पार्टीशन? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हम देखेंगे बंगाल पार्टीशन कब हुआ था। तो बंगाल पार्टीशन हुआ था जुलाई 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। बंगाल पार्टीशन अगर इन 1905 बाय लॉर्ड कर्जन। उसके बाद पार्टीशन कब हुआ था? जुलाई 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन। उसके बाद पार्टीशन एनुअल्ड कब हुआ था? 1911 में। किसके समय पे? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे हुआ था। और एनुअल मीन्स होता है नो लॉन्गर वैलिड, यानी जो पार्टीशन था वो वैलिड कब नहीं, 1911 में कर दिया गया था, इन द टाइम ऑफ लॉर्ड हार्डिंग। और अ सेपरेट असम प्रोविजंस वाज क्रिएटेड, और एक सेपरेट असम प्रोविजंस क्रिएट किया गया था, बनाया गया था
उसके बाद द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया शिफ्टेड टू दिल्ली फ्रॉम कैलकाटा। तो जो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया का वो शिफ्ट कर गया था दिल्ली कैलकाटा से 1911 में। तो जो कैपिटल था ब्रिटिश इंडिया वो क्या कर गया था, शिफ्ट कर गया था। कहाँ से? दिल्ली शिफ्ट कर गया था फ्रॉम कैलकाटा। कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हो गया था 1911 में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो मेक श्योर आप सब लोग अच्छे से पढ़ कर जाइए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लेव, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड रिपॉन। तो कौन रिस्पॉन्सिबल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। तो सी, लॉर्ड डलहौजी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे बैच मिल रहा है जिसमें आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है, A to Z बैच विथ ईच सब्जेक्ट कवर्ड, डिटेल PYQs हैं, ई बुक दे रखी है जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स का पूरा पोर्शन कवर है, बेसिक कंप्यूटर की सारी चीज़ें कवर है जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया तो फटाफट बाय कर लीजिए, लिमिटेड ऑफर्स है, लिमिटेड टाइम के लिए है। एक बार अगर आप इसको बाय कर लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें, सारा प्रिपरेशन इससे हो जाएगा। MR200 PDF है जिसमें डिटेल हर एक टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक चीज़ डिटेल फॉर्म में दे रखी है। तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपको ये बहुत इनफ है, सफिशिएंट होगा आपके लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से बाय कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ ई बुक लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, 60 रुपीज़ में आपको ई बुक मिल रही है। अगर आप उस ई बुक को लेते हैं तो उसमें आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर की सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जिससे आपका पूरा जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा, रीजनिंग वाला पोर्शन होगा, वो सारा कवर हो जाएगा। कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर सबके उसमें पूछी जाएगी, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं LU के सब में पूछा जाएगा बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर से लेके आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, विथ वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है। ऐसा नहीं आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप सोचिए कि अब मैं कैसे करूँगा, तो इसीलिए हमने डिटेल वीडियो सॉल्यूशन डाला हुआ है ताकि उसमें आपको सारी चीज़ें देख लें आप, और वहाँ से जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसकी तैयारी बढ़िया से कर पाएंगे। तो उसके लिए अगर आपको बैच लेना है तो 249 में ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो फटाफट बाय कर लीजिए, और इतने कम पैसे में आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, इसीलिए हमने कॉस्ट इसका बहुत ही इकोनॉमिकल रखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। Satara was the first state annexed under it, followed by Jaipur 1849, संबलपुर 1849 एंड भगत 1850। तो यहाँ पे जो सतारा था वो पहला स्टेट था, पहला राज्य था जो इसमें शामिल हुआ था। उसके बाद जयपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में और भगत 1850 में हुआ। उसके बाद आर्म्स एक्ट इन 1878 एंड विडो रीमैरिज एक्ट 1856 ऑल्सो केम इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी ड्राफ्टेड इट। तो जो आर्म्स एक्ट था 1878 में हुआ, और विडो रीमैरिज का जो एक्ट था 1856 वो किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में। इनके जो लॉर्ड डलहौजी थे इनके पीरियड में आया था। ये वाला जो एक्ट था ये दोनों लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में आया था, इनके समय में ये आया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आर्म्स एक्ट कब आया था, विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था, आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग से पूछ सकता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम केम इन। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है वो कब आई थी? तो यहाँ पे एकीकृत बाल योजना जो है कब लागू करी गई थी? एकीकृत बाल योजना कब आई थी? 1829 में, 1857 में, 1875 में या फिर 1828 में। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब आई थी?
1875 में आई थी, यानी एकीकृत जो बाल योजना थी, चाइल्ड डेवलपमेंट था, वो कब आया था? एकीकृत बाल विकास योजना यानी चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है आपकी कब आई थी? 1875 में, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम केम इन 1875। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है पंडित रविशंकर अवॉर्डेड भारत रत्न इन। तो पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न किस ईयर में मिला? 1829 में, 1997 में, 1995 में या फिर 1999 में? पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न किस ईयर में दिया गया था? 1999 में दिया गया। तो 1999 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी किसका था? सेंसस, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के तहत हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन यूनियन टेरिटरी, सिर्फ यूनियन टेरिटरीज़ की बात करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ए चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़ एंड यूपी, सी चंडीगढ़ एंड सिक्किम, डी चंडीगढ़ एंड राजस्थान। तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन यूटीज़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 सेंसस के तहत हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किस यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज़ में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। तो यहाँ पे चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यूपी, सिक्किम और राजस्थान आपकी यूनियन टेरिटरीज़ नहीं हैं। चंडीगढ़ इस यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है, बट यूपी आपका यूनियन टेरिटरी नहीं है, सिक्किम नहीं है, राजस्थान नहीं है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप इज़ द राइट आंसर। तो ऑलवेज़ यूज़ एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको सारे ऑप्शंस गलत लगते हैं, मतलब आपको डाउट लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आगे बात करते हैं सेंसस अकर इन द गैप ऑफ 10 ईयर। तो सेंसस आपका कब होता है? 10 साल के गैप में सेंसस होता है हमेशा। तो सेंसस अकर इन द गैप ऑफ 10 ईयर। तो सेंसस कब होता है? जनगणना आपकी कब होती है? 10 साल के अंतराल यानी गैप के बीच में होती है। उसके बाद फर्स्ट सेंसस अकर इन 1872 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो। तो पहली जो जनगणना की गई थी वो 1872 में की गई थी। 1872 में करी गई थी। किसके पीरियड में, किसके टाइम में? लॉर्ड मेयो के टाइम पे की गई थी। जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड मेयो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट रेगुलर एंड कंप्लीट सेंसस 1881 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपॉन। तो जो पहली रेगुलर और कंप्लीट सेंसस थी, मतलब पहली जो हुई वो तो 1872 में हुई, उसके बाद जो कंप्लीट और रेगुलर सेंसस थी वो हुई 1881 में। किसके टाइम पे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड रिपॉन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी याद कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम इन। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में, 1997 में, 1995 में या फिर 1999 में। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब आया? 1987 में। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। टू कोड दैट इज़ क्रिमिनल एंड सिविल स्टार्ट्स इन। तो जो दो कोड थे दैट इज़ क्रिमिनल और सिविल, वो कब स्टार्ट हुए थे? 1929 में, 1717 में, 1772 में या फिर 1999 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1772 में शुरू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
सिल्वर बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो सिल्वर बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 18, 70, 15 या फिर 11। तो सिल्वर बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 18, 17, 15 या फिर 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 11। तो जो ग्रुप नेम हो जाएगा सिल्वर का वो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो सिल्वर बिलोंग्स टू विच ग्रुप? सिल्वर का ग्रुप नेम क्या हो जाएगा? 11। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है वाइटेकर डिवाइडेड द किंगडम इनटू विच क्लास? 18, 7, 5 या फिर 11। सो वाइटेकर जिन्होंने विभाजन किया था किंगडम इनटू कितने क्लासेस के साथ? तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं? 5 मोनेरा है, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमालिया। सो एनिमालिया यहाँ पे 5 जितने होते हैं आपके वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो सी 5 इज़ द राइट आंसर। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? डी, ऑल ऑफ दीज। तो सेल वॉल इन सभी में प्रेजेंट होती है, प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर। अब क्या क्या आपको याद रखना है? एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। तो एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हैलोजेंस बिलोंग्स टू विच ग्रुप? तो हैलोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप 12, ग्रुप 11, ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 17। तो हैलोजेंस जो हैं वो आपके कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप 17। तो डी, ग्रुप 17 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। बात कर लेते हैं ई बुक की। अगर आपने ई बुक नहीं लिया है तो आप बाय कर सकते हैं। इसमें आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर सभी पैटर्न कवर हैं। जितने लेटेस्ट पैटर्न्स पर है वो सारी चीज़ें कवर है यहाँ पे। तो सभी बच्चे बाय कर सकते हैं। सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको मिल रही है ई बुक, 60 रुपीज़ में है। सारी चीज़ें कवर हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ वीडियो दे रखी है। वीडियो में आपको सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस कवर हैं विथ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर की हर एक चीज़ मेंशन करी गई है। वहाँ से आपको सारे टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। जितने भी आपके कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ्स, वो सारी चीज़ें कवर हैं यहाँ पे। बेसिक कंप्यूटर का चीज़ें कवर हैं। हर एक चीज़ आपको वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड करी गई है। तो फटाफट बाय कर लीजिए अगर आपने बाय नहीं किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे बिलोंग्स टू ए मुंबई, बी प्रयागराज, सी कोलकाता या फिर डी हाजीपुर। तो सेंट्रल हेडक्वार्टर ऑफ रेलवे कहाँ पर है? ए मुंबई। तो ए मुंबई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं पंडित राम नारायण प्लेस। तो पंडित राम नारायण जी जो हैं वो किस चीज़ में फेमस है? सितार, सारंगी, तबला, फ्लूट। तो पंडित राम नारायण जो है वो क्या प्ले करते हैं? पंडित राम नारायण जी क्या प्ले करते हैं? सितार, सारंगी, तबला या फिर फ्लूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सारंगी। तो पंडित राम नारायण जी जो क्या है? सारंगी प्ले करते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम्स इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग? मुंबई, प्रयागराज, कोलकाता या हाजीपुर। तो फोर्ट विलियम्स कहाँ पर है?
वॉल्यूम कहाँ पर है, ये सभी को आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि कहाँ पर स्थित है। उसके बाद जिसको भी पता है आंसर वो भी कमेंट करिएगा, जिसे नहीं पता है वो भी कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट डाउन बिलो अभी करिए। और ये सेशन को फिर से दोबारा भी आप देख सकते हैं, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और यहाँ पे जो भी बच्चे यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हर एक कोर्स का आपके कोर्स के हिसाब से वीडियोस डाली हुई हैं हमने। कॉमर्स, बीबीए जो कर रहे हैं, बीएससी करना चाह रहे हैं, सभी के लिए वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो सारी एक एक वीडियोस आपको दिखाई देंगी, तो वहाँ से जाके आप तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सभी को क्लियर करना है। अपना एक गोल बना के रखिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना है मनपसंद कोर्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप बैच लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं इस पैक में 249 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट के हिसाब से दी गई हैं। ई बुक है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक कंप्यूटर कवर है, जिसमें MR200 PDFs हैं, जिसमें डिटेल टॉपिक वाइज कवर हो रखे हैं आपके। सिर्फ आपको ये 249 में मिल रही है। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फटाफट बाय कर लीजिए अगर बाय नहीं किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बेल आइकन दबा दीजिए और इस तरह की नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ जो है आपको हमारे चैनल में मिलेगी। किसी भी तरह का आपका कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसी तरह से हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।